केम केतवे नमः। जय माता के मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा। केतु का गोचर ज्येष्ठा नक्षत्र में 23 सितंबर सन 2020 में होने जा रहा है। वृश्चिक राशि में, उच्च की राशि में हो रहा। पराशर सिद्धांत के अनुसार केतु एक छायाकृत ग्रह है। केतु का प्रभाव मंगल की तरह होता है। केतु 7 वर्ष की महादशा होती है, 18 माह के लिए गोचर रहता है। और यदि देखा जाए तो इनकी अगर दृष्टि यदि देखी 5, 7, 9 दृष्टि होती है। केतु यदि एक विभक्ति का कारक है, केतु एक यदि देखा जाए दुख और हानि को दर्शाता है, तर्क वितर्क बुद्धि ज्ञान और वैराग्य का कारक है, मोक्ष का कारक है, धन संपदा वाहन सुख दिलाता है। केतु को वेद में ध्वज कहा गया है। ध्वज का अर्थ होता है ऊंचाइयाँ। यह केतु वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत उत्तम रहेगा। ये 3, 6, 10, 11 भाव में शुभ माने गए हैं। उपचय स्थानों पे ये यदि देखा जाए तो विभक्ति का कारक के साथ में ये काट और छाट करने की आदत होती है। जिसके साथ बैठते हैं उसके अंदर कमी निकालते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध है। ज्येष्ठा नक्षत्र में ये गोचर कैसा रहेगा यह समझते हैं, क्योंकि केतु का प्रभाव यदि देखा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और यही ये देखा जाए 27 नक्षत्रों में 18वां नक्षत्र है आकाशमंडल में। और यह यदि देखा जाए तो आपकी नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्रों में कामयाबी दिलाएगा। यही आपको बड़ा फुर्तीला और सहज बनाएगा। इस प्रकार से ये आपके लाभ देता हुआ दिख रहा है। इस नक्षत्र से यदि देखा जाए तो आपको भाग्यशाली बना रहा है और यही आपको व्यक्तिगत रूप से एक ऊंचा पद देगा। यही व्यक्ति को बड़ा फुर्तीला बनाएगा, क्योंकि ये बुध के नक्षत्र में है। बुध बुद्धिमान व्यापारी योग्यताओं का प्रदान करता है। यही धन है, यही बुद्धि है, यही बुद्ध स्मरण शक्ति है, यही बुद्ध ज्ञान है। और यही बुद्ध यदि देखा जाए तो अध्यात्म के साथ में एक अच्छा टीचर, लेक्चरर या नेता, या यदि देखा जाए पत्रकारिता में रुचि करना, यही संचार विभाग में ले जाता है ये बुध। ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा व्यक्ति यदि देखा जाए विचारों में बंद कर की बजाय समय के साथ चलना पसंद करता है। मौके एवं परिस्थितियों का भरपूर लाभ उठाता है। यह वृश्चिक राशि में 4 चरणों में रहता है। इसका स्वामी मंगल है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म वाला व्यक्ति जो है जमीन, भवन, आर्मी, पुलिस आदि में रुचि रखता है। ऐसा व्यक्ति कई स्रोतों से धन अर्जित करता है। पार्ट टाइम परिवार के प्रति ये उत्तरदायित्व बखूबी निभाता है। सगे संबंधियों का ख्याल रखता है। भौतिक सुख सुविधाओं में इसकी चाहत रहती है, चाहत पूरी करते हैं ये। इनके अंदर उतावलापन होता है, कई बार ये नुकसान कर लेते हैं, लेकिन साफ दिल के होते हैं। यही यदि देखा जाए तो बुध हमारा टेलीकम्युनिकेशन है, बुध हमारा संचार है, बुध हमारी सोचने की शक्ति है, बुध हमारी श्रवण शक्ति है, बुध हमारा बुद्धि है, वाणी है, ज्ञान है। तो इस तरीके से केतु हमारे मोक्ष, हमारा धर्म, हमारा तीर्थ, हमारा ज्ञान, हमारा धन और यह ऊंचाइयां छूने वाला होता है। अब ये समझते हैं राशियों पे क्या आधारित रहेगा, क्योंकि कुछ राशियों के लिए बहुत शुभकारी रहेंगे। ये लग्न और राशि पे वीडियो है। यहीं देखा जाए अष्टम भाव में केतु का संचरण होने से आपको एक गुप्त रिसर्च में लेके जाएंगे, गुप्त धन देंगे, आकस्मिक धन देंगे। यह परिस्थितियाँ आपके लाभ के लिए रहेंगी। आकस्मिक धन, लॉटरी, सट्टा, जुआ, उससे लाभ होगा। और यहीं प्राय थोड़े धन के खर्चे भी रहेंगे। धर्म और कर्म में रुचि रहेगी। और यहीं आपके विदेशों से आवागमन रहता है और दिख रहा है। संतान से संबंधी आपके विघ्न सब समाप्त हो रहे हैं। शिक्षा अच्छी रह रही है। व्यर्थ की जो भागदौड़ थी, जो संतान की चिंता कर रहे थे, जो मानसिक तनाव होता है, वह समाप्त होता दिख रहा है। क्योंकि जब तक ये धनु राशि में थे तो आधा समय बहुत अच्छा गया, चाहे वो हमारे टेलीकम्युनिकेशन के लिए, चाहे हमारे पुलिस विभाग के लिए, चाहे हमारे आर्मी विभाग के लिए बहुत अच्छा समय गया। लेकिन उसके पश्चात जैसे ही समय पूरा हो रहा तो जैसे ही केतु का धनु राशि से धीरे धीरे अपनी डिग्री वाइज जैसे वो आ रहे हैं तो यहाँ विवाद, झगड़े। लेकिन इसी दौरान हमारा व्यापार बहुत अच्छा हुआ है। केतु क्या है? केतु रॉकेट लॉन्चर, जेटर पायलट, विमान, इस तरीके से आप समझिए। ये स्वास्थ्य के प्रति आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब यहीं यदि देखा जाए तो मकान, भूमि, वाहन का परिवर्तन होगा। ये क्योंकि वृश्चिक राशि में है, उसका स्वामी मंगल है। आपके साहस और आपकी निडरता, आपके पराक्रम, आपके उत्तेजनाओं को ये बढ़ाएगा। उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क कराएगा। संसारिक कार्यों से प्रगति दिलाएगा। व्यापार में अच्छा रहेगा यदि देखा जाए तो। अब जब ये ज्येष्ठा नक्षत्र में आएंगे तो बुध का उसका स्वामी है। ये आपके पराक्रम, आपके छठे भाव, आपकी नौकरी में परिवर्तन, नौकरी में ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति, पराक्रम, साहस में वृद्धि, मित्रों का सहयोग, मित्रों से लाभ, यही भाइयों के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। तो इस प्रकार से अब यहाँ वृषभ राशि वालों के लिए देखते हैं। यहाँ पे आपके
सप्तम भाव में केतु रहेंगे। सप्तम भाव आपके व्यापार का है, चाहे आपका कॉयल माइंस का काम है, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, आपके केमिकल का काम है, उससे लाभ मिलेगा। यही पराक्रम साथ में वृद्धि, लाभ और प्रॉफिट रहना है। यही वृश्चिक राशि में रहने से उसका स्वामी मंगल है। यही मंगल आपको होटल से संबंधी काम कराना, स्टेट ब्रोकर बनाना, यही मंगल का काम आपको अच्छे स्पोर्ट्स में ले जाना या एक अच्छा व्यापारी बना। आर्मी और पुलिस में ये ज्येष्ठा नक्षत्र का व्यक्ति जाता है तो वह ऊंचा पद मिलेगा। डीआईजी, आईजी, मेजर, कर्नल की रैंक आपको प्राप्त होती दिख रही है। यही ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध आपकी शिक्षाओं को अच्छा करेगा, संतान सुख देगा। यही शेयर, लाटरी, सट्टे जुए से लाभ, धन का संग्रह अच्छा, परिवार से संबंध अच्छे, परिवार का सहयोग मिलेगा। इस दौरान ये आपके व्यवसाय में उन्नति रहेगी, आराम से आपके कार्य बनेंगे। यही आपके परिवार से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। गत प्रयासों से आपका भाग्योन्नति और श्रेष्ठ व्यक्तियों के संपर्क में लाभ होगा। आर्थिक स्थितियां बहुत मजबूत होंगी। जो मतभेद थे परिवार से समाप्त हो रहे हैं, और यदि पैतृक संपत्ति में विवाद से समाप्त हो रहे हैं, यही प्रेम और उसमें आप आगे बढ़ेंगे और विवाह का योग बनेगा। अब यदि देखा जाए मिथुन राशि वालों के लिए यदि कैसा रहता है, आपके छठे भाव में केतु रहेंगे। वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाना है, बिगड़े काम बनेंगे, नौकरी में परिवर्तन होगा, विदेशों में आप पढ़ने जाएंगे, लाभ होगा, शत्रु का दमन करेंगे, शत्रु परास्त होंगे। जो पुराने कर्ज हैं पुराने वह समाप्त होते दिख रहे हैं। प्राय थोड़ा खर्च और व्यवसाय में उन्नति की योजनाओं में आप पैसा लगाएंगे। धन लाभ होगा, उन्नति होगी। सेहत के प्रति थोड़ी चिंताएं रहेंगी, दौड़ धूप लगेगी, और इस दौरान कार्यों में व्यवसाय से आपके धन खर्च होने हैं। यह निर्वाह का समय रहेगा और योग्य आय के साधन बनेंगे। जब ये ज्येष्ठा नक्षत्र में आते हैं उसका स्वामी बुध है। चतुर्थ भाव, लग्न भाव एक्टिवेट होता हुआ मकान, भूमि, वाहन सुख, पैतृक संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा। यही शिक्षा उत्तम होगी। यही ऊंचा पद। यदि आपके कार्यों में धन के खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, शत्रुओं का भय और शरीर कष्ट वह समाप्त होता दिख रहा है। यही परिवार के संबंध अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन ये है कि बुध के नक्षत्र में आने से मान और यश, ऊंचा पद और वाहन आदि भूमि संपदा अथाह आपके अंदर एकत्रित होगी, आपको प्राप्त होगी, भाग्योदय होगा। यही कर्क राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो कैसा रहेगा, आपके पंचम भाव में केतु रहेगा। ये लाभ भाव पे दृष्टि आने से लाभ देगा। यही नवम भाव पे दृष्टि आने से भाग्योदय करेगा। यही देखा जाए क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण मीन राशि में, यही यदि देखा जाए तो आपके यदि संतान सुख होगा। जो संतान जो परेशानी आ रही थी वह शारीरिक कष्ट उनको था वह समाप्त होगा। आध्यात्मिक लाभ होगा, परिश्रम में वृद्धि होगी, व्यापार और कारोबार में व्यवस्थाएं बढ़ेंगी और ऊंचा पद और मान और यश और कीर्ति और पारिवारिक जीवन में सफलताएं मिलेंगी। जब ये ज्येष्ठा नक्षत्र में आएंगे तो आपके पराक्रम में, आपके लेखन में, आपके पत्रकारिता में रुचि और रुझान बढ़ेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, भाग्योदय होगा इस दौरान। यही मंगल की राशि में बैठने से आपका मंगल ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि, साहस में वृद्धि। यही स्पोर्ट्स, यही इलेक्ट्रॉनिक्स, यही इलेक्ट्रिकल्स, यही स्टेट ब्रोकर में लाभ देगा, मानसिक उत्तेजनाओं में वृद्धि करेगा। और यही देखा जाए तो लाभ होता दिख रहा है। आर्थिक क्षेत्र से आपको लाभ मिलता हुआ दिखेगा। घरेलू परिवार संबंध आपके अच्छे रहेंगे। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय। चतुर्थ भाव में केतु रहेगा। भूमि परिवर्तन, वाहन परिवर्तन, ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति, गुप्त धन, गुप्त रिसर्च में लाभ और विदेशों से लाभ। यही यदि देखा जाए तो आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। यही आपके साहस में वृद्धि होगी। यही लोगों की मदद और मित्रों की सहायता से आप कठिन कार्यों को भी सिद्ध कर लेंगे। यह समय आपके लिए धन अर्जन करने का है, व्यावसायिक सफलताएं देने का है। यह समय आपके लिए यदि देखा जाए लाभ का है। यही यदि देखा जाए ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करने से आपके लाभ होगा, धन का संग्रह अच्छा होगा, क्योंकि आपका यहाँ धन भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी बुध है। यही आपके लॉटरी, सट्टा, जुआ, यही आपके यदि देखा जाए स्टेट ब्रोकर हैं, यही आप किसी चिट फंड में हैं, यही शेयर में हैं या एमएनसी कंपनी के अंदर हैं, उससे आपको लाभ होगा। पारिवारिक संबंध आपके अच्छे होंगे, क्योंकि ये मंगल के नक्षत्र राशि में गोचर करने से आपका मंगल यदि आपका भाग्योदय कर रहा है, यही मंगल आपको सुख में वृद्धि कर रहा है, यही मंगल आपको मकान, भूमि, वाहन सुख दे रहा है। अब कन्या लग्न में कन्या राशि वालों के लिए यदि देखते हैं तो कैसा रहता है, आपके पराक्रम में रहेंगे केतु देवता। यही आपके अच्छे स्थानों में बहुत अच्छे माने गए हैं। तृतीय भाव में रहने से आपके भाइयों का सहयोग, भाइयों और मित्रों का सहयोग मिलेगा। यह लाभ और
कठिन विपरीत परिस्थितियों से भी आप गुजरेंगे, उससे आपका भाग्योदय होगा और अपने गुरुओं से आपको लाभ और प्रॉफिट और विवाह का योग बनेगा, बिजनेस बहुत अच्छा होगा। यही पराक्रम स्थान के स्वामी मंगल हैं, आपके पराक्रम और शौर्य में वृद्धि करेंगे, आपको गुप्त धन देंगे, गुप्त रिसर्च में जाएंगे। यही ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करने से आपका स्वामी बुध है, यही लगन और दशम भाव एक्टिवेट होता, आपका ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि, साहस में वृद्धि। यही यदि देखा जाए तो आप मीडिया के क्षेत्रों से आपका लिंक होगा, यही आपके बैंकों से आपके लिंक होंगे, यही ऊंचा पद मिलेगा, पीओ प्रोबेशनर ऑफिसर में जाएंगे आप। यही देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। यह आपके धन भाव में केतु रहेगा, यही आपके यदि देखा जाए शत्रु का दमन करेंगे, यही शत्रु को परास्त करेंगे, आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी, यही गुप्त धन मिलेगा, यही नौकरी में परिवर्तन होगा, यही ऊंचा पद, मान, यश में वृद्धि होगी, यह आपका लाभ होता दिख रहा है। यही ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करते हैं भाग्य उदय होगा और पिता का सहयोग मिलेगा, विदेशों से लाभ होगा, यही विदेशों से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आयात निर्यात करेंगे, यही नए व्यापार में धन खर्चा करेंगे। यही केतु मंगल के घर में गोचर करने से आपके व्यापार में उन्नति, विवाह का योग बनेगा और परिवार से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। तो वृश्चिक राशि वालों के लग्न में ही केतु रहेंगे, यह लग्न में रहते हैं ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि, विवाह का योग, भाग्योदय, संतान सुख, उच्च शिक्षा को ग्रहण करेंगे। यही मंगल के नक्षत्र में गोचर करने से आपको निडर और बोल्ड और साहसी बनाएंगे, यही आर्मी और पुलिस या इलेक्ट्रॉनिक्स या आप यदि इस विभाग में हैं अग्नि संबंधी तो उससे आपको लाभ होगा, होटल संबंधी विभाग होगा, स्पोर्ट्स से लाभ होगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, कार्यों में लाभ होगा, उन्नति के चांस बने हुए हैं। यही आपकी यदि देखा जाए तो ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करने से लाभ और प्रॉफिट का स्वामी एक्टिवेट होता दिख रहा है बुध, और आपका नवम देखा अष्टम भाव एक्टिवेट होता दिख रहा है, गुप्त रिसर्च में जाएंगे और ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। यही आपके यदि देखा जाए तो संचार विभाग में हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में हैं, सेल टैक्स के वकील हैं, इनकम टैक्स के वकील हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। यदि आप मकर राशि देखा जाए, धनु राशि, धनु लग्न के लिए कैसा रहता है, क्योंकि आपके व्यय भाव में केतु होगा, विदेशों से लाभ कराएगा, यह केतु आपके संचार से लाभ दिलाएगा, यही केतु आपको आर्मी और पुलिस और उच्च शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस से आपको लाभ होगा। यही देखा जाए तो ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करने से बुध देव यदि आपके सप्तम भाव को एक्टिवेट करते हैं, यही मान, यश, कीर्ति में वृद्धि, विवाह का योग बनेगा, पार्टनरशिप अच्छी होगी, नया व्यापार अच्छा होगा और यही बौद्धिक कार्यों से रुचि होगी और यही विद्यार्थी वर्गों को लाभ होगा और यही पीएचडी पूर्ण होती दिख रही है। मकर राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो लाभ भाव में केतु रहेंगे, यही अच्छे स्थानों में 11वें भाव में लाभ होना है, आकस्मिक धन, लॉटरी, सट्टे, जुए से लाभ, भाइयों का सहयोग, भाइयों और मित्रों का सहयोग, उच्च शिक्षा, संतान सुख, विवाह का योग बनेगा। यही ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करने से आपका भाग्य एक्टिवेट हो रहा है, प्राय पिता की मदद से आपका व्यवहार अच्छा होगा, शत्रु का दमन करेंगे, यहीं नौकरी में परिवर्तन होगा, उलझे हुए काम बनेंगे और घर परिवार से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, सरकारी क्षेत्रों से रुके हुए कार्य अब बनेंगे और यहीं आमोद और प्रमोद और साधनों से आपकी वृद्धि होगी। यहीं यदि देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए आपके दशम भाव में केतु रहेंगे उच्च होंगे, आकस्मिक धन, ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति में वृद्धि, यही मंगल के घर में रहने से आपके यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, होटल्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल से लाभ, यही स्पोर्ट्स, आर्मी और पुलिस विभाग से लाभ, पराक्रम और साहस में वृद्धि और निडर और बोल्ड होंगे और यही ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करने से आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी क्योंकि आपका पंच एक्टिवेट होता दिख रहा है, संतान सुख होगा, उच्च शिक्षा को ग्रहण करेंगे, गुप्त रिसर्च में जाएंगे। यहीं यदि देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए कैसा रहता है, क्योंकि मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, भाग्य में केतु रहेगा, अचानक भाग्य उदय करेगा, पराक्रम साहस में वृद्धि करेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। यहीं ज्येष्ठा नक्षत्र में गोचर करते ही आपका सप्तम भाव एक्टिवेट होता रहेगा, चतुर्थ भाव एक्टिवेट हो रहा है, मकान, भूमि, वाहन सुख होगा और यही व्यापार अच्छा होगा, पति और पत्नी का स्वार्थ और प्रेम अच्छा होगा, विवाह का योग बनेगा। यही मंगल के घर में केतु का गोचर करने से आपके धन भाव का एक्टिवेट हो रहा है, भाग्योदय हो रहा है, धन का संग्रह अच्छा होगा, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा। इस प्रकार से ओम केम केतवे नमः का जाप, ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रोम से केतवे नमः का जाप और यही गणेश अथर्वशीष का पाठ यदि आप करते हैं तो अच्छा रहेगा। यही आपके भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। यह उपाय सारे राशियों के लिए है। ये धन लाभ होगा, उन्नति का आयोग बनेगा, व्यावसायिक क्षेत्रों में लाभ होगा, धर्म और अध्यात्म में रुचि होगी, यही आपका अचानक धन प्राप्ति का ये योग बनेगा, यही लेन देन से सफलताएं मिलेंगी, यही पारिवारिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे, यही भाग्यवश आपका यदि आय के साधन बढ़ेंगे। इस प्रकार से यह तनाव समाप्त हो रहा है, संतान सुख और चिंताएं वे समाप्त हो रही हैं, पति और पत्नी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।
तो इस प्रकार से मैं अन्य वीडियोस जानकारी आपको दूंगा। तो यदि आप ओम स्त्राम स्त्रीम सोम से केतवे नमः का जाप, ओम किम केतवे नमः का जाप, गणेश अथर्वशीष का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ यदि आप करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कुत्तों को रोटी दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।